मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल ब्लॉग। और अपना आज का दिन स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 5:04 और जगह तो मैं 4:30 बजे की हूँ। थोड़ा सा काम वाम कर रही थी, देख रही थी कि क्या लेकर जाऊँगी, तो मैं सोच रही राइस बना के लेके चलती हूँ। तो वही राइस की तैयारी कर रही थी। और अभी मैंने गीज़र चालू करा है क्योंकि बहुत लग रही है ठंड। आज पूरी रात से बारिश हुए जा रही है और यही बारिश अब ठंड कर देगी। तो आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी मैं ऊपर वॉशरूम गई तो मुझे ठंड लगी। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने फटाफट से गीज़र ऑन कर दिया है। भाई गर्म पानी से नहाऊंगी मैं तो, क्योंकि मेरे को हेयर वॉश भी करना है और फिर नहाना भी, और फिर ट्रैवल है पूरा, मतलब ट्रेन का, तो ठंड लगेगी भाई। मैं तो इसीलिए गर्म पानी से नहा के जाऊँगी। और बस तैयारी कर रही हूँ मैं अभी तो। पैकिंग मेरी डन ही है, बस अब चावल मतलब चढ़ा दिए हैं और उसके बाद सीधा नहाने जाऊँगी। नहा के और रेडी होके फिर आपको मिलती हूँ। मैं नहा ली हूँ और फटाफट से रेडी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सा मेकअप कर लेते हैं। मैंने कुर्ती वेयर की है ताकि मतलब ट्रैवल के टाइम और ट्रेन में खासकर तो प्रॉपर कपड़े पहनूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि मैंने नॉर्मल टिकट करी है, कोई एसी की नहीं करी है, क्योंकि छोटा सा सफ़र है। मतलब है तो थोड़ा लंबा, बट ये है कि कुछ टाइम में पहुंच जाऊंगी। और आदत है मुझे दिल्ली से मतलब अमृतसर जाने की, बहुत बार गई हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि कैसा मतलब कैसे कैसे जाना है और क्या क्या करना है। तो इसीलिए मैंने कुर्ती वेयर करी है और हर तरीके के लोग चढ़ते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट आउटफिट है। और जीन्स अब फटाफट से कर लेते हैं, फटाफट थोड़ा सा मेकअप। और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। बस थोड़े से हेयर वॉश करे थे तो वो मतलब ड्रायर कर लिया था वैसे मैंने, बट थोड़ा बहुत ड्राई किए हैं बाल। ज़्यादा ड्रायर नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल ड्रायर करती हूँ मैं, कि हल्का हल्का सा बस हल्के हल्के से सूख जाए, बाकी सारा ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि ड्राई हो जाए खुद से। तो अब मैंने मेकअप कर लिया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत क्या जितना मुझे आता था मैंने प्रॉपर कर लिया है। बस अब थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है, जैसे ये सामान है, ये पाउच आएगा मेरा, और इसमें मतलब मेरे इयरिंग्स होते हैं, और ये सब सामान जाना है, पैक होना है, और ये सब पैक कर लेती हूँ मैं। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए। बैग पैक है, बैग ले लिया है बिल्कुल। फ़ोन ले लेती हूँ और मिलती हूँ अब आपको सीधा स्टेशन पे। बाय। टाइम हो रहा है 6:52 और अभी तक मुझे कोई ई रिक्शा और कैब और ऑटो नहीं मिल रहा है। देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। 8:15 की मेरी ट्रेन है, देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। अभी तो कुछ भी बुक भी नहीं हो, मुझे मिल गया है। अब देखते हैं, फटाफट से बस पहुँचते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी हूँ ओल्ड दिल्ली से। मतलब मेरी ट्रेन जा रही है, 8:15 की ट्रेन है, और यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं चल रही है जिस पर लिखा हो कि कौन से प्लेटफॉर्म से चलेगी, और ना ही मुझे कोई ऐसा मैसेज आया कि इस प्लेटफॉर्म से चल रही है। और पेटीएम पे सर्च करने पे भी नहीं पता चला। अब यहाँ पे मैंने पूछताछ वाला जो होता है केंद्र, वहाँ पे पूछा और उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म नंबर 15, मतलब सबसे लास्ट। तो अब देखते हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। 16 नंबर की सीट है ये भी, D101। तो यहाँ तक पहुँच गई, बट पता नहीं क्या हो रहा है, ये खुले नहीं है दरवाजे। जब खुल जाएंगे तो फिर चलेंगे अंदर। सभी लोग बाहर खड़े हैं अभी। और किस्मत इतनी ख़राब मिली है, विंडो सीट है 18 और 16 जो है मेरी सीट वो इधर वाली है। विंडो सीट नहीं मिल पाई, विंडो सीट किसी और की है, तो वो आएंगे वहाँ लिखा गया 18 विंडो।
बाकी वैसे ट्रेन का सफ़र अब थोड़ा कंफर्टेबल रहता है लोगों के लिए, क्योंकि अब एक तो टाइम टू टाइम ट्रेन चलती है, टाइम से ट्रेन पहुंचती है, और फिर क्लीनिंग का भी इशू नहीं रहता, क्लीन भी रहती है। अभी वॉशरूम तो मैंने देखा नहीं है, वॉशरूम जो देखूँगी जब बताऊँगी कि इतना क्लीन है। बाकी वैसे ट्रेन क्लीन है और सीट भी अच्छी है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी सफ़र बहुत लंबा है, बताती रहूँगी मैं आपको कैसा कैसा सफ़र बीता और क्या क्या हुआ। मैंने तो कर ली थोड़ी सी नींद पूरी अपनी, मैं आ गई पानीपत, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। इधर आ गई हूँ मैं, और मेरे को ना चाय नहीं मिल रही है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब चाय तो मिल नहीं रही है, बट मैंने सोचा है कि ठीक है, मैं लेकर आई थी ये तो खा ही लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। भाई मैं हो गई थोड़ी सी खुश, वो भी क्यों, चाय मिल गई। अब पी लेते हैं फटाफट चाय, और चाय की, और टाइम हो रहा है 11:12, और मैं अम्बाला पहुंच गई हूँ। और अम्बाला पहुँचते क्योंकि यहाँ रुकती है ज़्यादा देर के लिए ट्रेन, तो मैंने यहाँ पे पहुँची। और ये छोले, पता नहीं छोले है या फिर आलू है, इनमें से देखते हैं क्या है, खा के बताऊँगी, वो तो मैं अब खा लेंगे। और अब ये मैंने खाई एक और चीज़, ये लड्डू है, बट इनके तो कलर देखो, किसी का तो ऑरेंज है, किसी का डार्क ऑरेंज है, किसी का लाइट ऑरेंज है, 2-3 कलर के लड्डू हैं। तो टेस्टी है वैसे खाने में, मैंने भी खाया है, टेस्टी है। और आधा सफ़र कट गया है, 11:30 हो रहे हैं, 3-3:30 तक पहुँच जाऊँगी मैं, तो वही 3-4 घंटे का और सफ़र है, देखते हैं बीत जाएगा ऐसे खाते पीते। टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, मैं आधे रास्ते पहुँच गई हूँ, बट पता नहीं है कि आउटर पे रुक गई है ट्रेन, और मैं तो आराम से सो ली अच्छे से, इतनी देर से सोई रही थी, अभी जस्ट उठी हूँ। और अब तो 1 घंटा ही है, 3 बजे या 3:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी, तो अब तो नींद नहीं आ रही है, मेरी पूरी नींद हो गई है पूरी, और गर्मी लग रही है। मतलब जितना जैसे अमृतसर के पास पहुँचे जा रहे हैं ना, मतलब ट्रेन चले जा रही है। दिल्ली में तो बहुत अच्छा मौसम था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि अमृतसर में गर्मी होने वाली है बहुत ज़्यादा। फाइनली मैं अमृतसर पहुँच गई हूँ, टाइम हो रहा है 4:02, 3:30 का टाइम था, आधा घंटा लेट है अपने टाइम से ट्रेन, तो इतना तो चलता है ट्रेन का, बट सफ़र अच्छा रहा बहुत, और इतना पता नहीं चला। पहले ना, जब पहले मैं आती थी ट्रेन से, तो 10 घंटे लगते थे, मतलब लगता था यार इतना टाइम कैसे बिताऊंगी, मगर अब आदत सी हो गई है, तो मैंने इतना लंबा सफ़र अच्छे से तय कर लिया है। और अब चलते सीधा होटल सबसे पहले, और उसके बाद जो मुझे काम है वो निपटाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं होटल मेरा है बस स्टैंड के पास, तो स्टेशन से बस स्टैंड का लेंगे ऑटो, या फिर बस से चलेंगे, और फिर सीधा अपने होटल में, और फिर करेंगे रेस्ट थोड़ी देर। ऑटो ना लेके बस लेने की सोचा, ये यहाँ का बस स्टैंड है, यहाँ से टिकट मिलेगी 5 या 10 रुपए की होगी। चलते हैं फटाफट और देखते हैं कितने की टिकट है बस। और ये रेस्टोरेंट के लिए ये लगाया गया है यहाँ पे, लाइक आप ऐसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लाइक पहले बस से उतर गई हूँ बाहर, इसीलिए शूट नहीं करा, बस से उतर गई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। ये ISBT है, तो यहाँ पे वो लगा रहता है बस इसका, इसीलिए मैंने मतलब ब्लॉग नहीं करा था। अब यहाँ होटल में आ गई हूँ, हाँ बस चेक इन करनी रह गई है, 5-10 मिनट में चेक इन करती हूँ। 4:41 हो गए हैं, करते करते लग रहा है 5 बजे चेक इन होएगी, और मुझे काम से भी जाना था, वो भी मेरे को लगता है अब 6-7 बजे के करीब ही कंप्लीट होगा, क्योंकि थोड़ी देर लेट होंगी, फिर उसके बाद निकलूँगी। मुझे जब भी बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। हाँ बस अभी तो ये है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं जितनी यहाँ गर्मी लग रही है मुझे, तो दिल्ली में मम्मी को कॉल करा, बता रही बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बट यहाँ इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ गर्मी ही चली देती है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा। तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, AC में बैठेंगे, नहाएंगे वाएंगे, फ्रेश होएंगे, उसके बाद फटाफट से फिर अपने काम के लिए निकलेंगे। देर रेस्ट करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ, 7 बज रहे हैं, तो मुझे अपने 2 काम निपटाने हैं।
तो वही दोनों करने चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से रूम में तो वैसे भी मेरा मन नहीं लगता है, फटाफट से चलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल, और अब चलते हैं बाहर और देखते हैं यहाँ पे कैसा मौसम है। दिल्ली में तो हो रही है ठंड, और यहाँ पे दोपहर में तो मतलब जिस टाइम मैं आई थी 4-5 बजे के करीब, जब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब देखते हैं कैसा मौसम होगा, और हम चलेंगे बस से, क्योंकि बस यहाँ पे सबसे बेस्ट है। और जो ट्रैवल फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहता है, वो बस यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यूज़ करो, जहाँ तक आप जा सकते हो। और आपको नहीं पता कौन सी बस कहाँ जाती है, तो आप बस स्टैंड जाके पूछ भी सकते हो कि कौन सी बस कहाँ जाती है, कितने पैसे लेती है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन ये दे देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे ये जो मतलब स्कूटर चलते हैं एक, जिनमें सवारी के हिसाब से चलते हैं, ये आजकल सवारी के बिना पैसे लेते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, ऐसे ऐसे पैसे बोलते हैं। और यहाँ से गोल्डन टेम्पल का सिर्फ सफ़र होता है मतलब आप 20-30 रुपये में कर सकते हो। बट ये अगर आप लोग नए हो और आप जाओगे तो 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ बोलते हैं, तो इस चीज़ से आप बचना। बट आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बस का यूज़ करने की यहाँ पे। और अगर आप ऑटो भी यूज़ कर रहे हो तो आप प्लीज़ बार्गेनिंग करना और अपना रेट उन्हें बोलना, और ऐसा रेट बोलना जो आपको लगे कि हाँ वहाँ से यहाँ तक का ये वाला किराया हो सकता है। और अगर मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं आज मेरे को गोल्डन टेम्पल जाने का मौका मिलता है या मेरे पास टाइम होता है, तो मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ से गोल्डन टेम्पल के कितने पैसे लगते हैं और आप कैसे कैसे जा सकते हो। वो सब मैं अगर आज मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज बताऊंगी। अभी चल रहे हैं हम सबसे पहले एक काम निपटाने, और उसके बाद हम चलेंगे मॉल। दोनों चीज़ करते हैं, तो फिर फटाफट से चलते हैं अब। फाइनली मैं बाहर से आ गई हूँ, मैंने अपने दोनों काम निपटा लिए हैं, दोनों काम बड़े आराम से अच्छे से हो गए हैं। और कल है मेरी घर की ट्रेन, दिल्ली की 9:25 की ट्रेन है, तो जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सो, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। बस 1-2 काम थे, इसी वजह से मैं अमृतसर आई थी। और अब चलेंगे कल अपने घर और फिर करेंगे बर्थडे की तैयारी। अब है डिनर टाइम। डिनर में मैंने एक तंदूरी चिकन आया और कढ़ाई चिकन और रोटी। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस मतलब खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बाहर तक, रूम के बाहर तक खुशबू जा रही है। देखा, कढ़ाई चिकन, तंदूरी चिकन, रोटी, कोल्ड ड्रिंक। डिनर मेरा हो गया है कंप्लीट, अच्छे से डिनर कर लिया है, बट बहुत सारा बच गया है, तो वो देखेंगे कल, मतलब ले चलेंगे ट्रेन में, नहीं तो देखते हैं क्या करूँगी। बहुत सारा खाना बच गया है। और अब इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड बाय, गुड नाइट।